नमस्कार, आप सभी के स्वागत करते हैं कमाल की पाठशाला की एक और नई वीडियो के अंदर। आज की वीडियो के अंदर हम देखने वाले हैं आइगन मान और आइगन सदिश से रिलेटेड एक प्रश्नावली के बारे में। यानी कि ये है पेपर नंबर 1 की यूनिट नंबर 5, जिसके अंदर ये जो क्वेश्चन है ना वो हर साल की परीक्षा में पूछा जाता है। यानी कि ये प्रश्न हर साल की परीक्षा में आपको देखने को मिलेगा। ये जो क्वेश्चन नंबर 2 है वो एक्सरसाइज 86 का क्वेश्चन नंबर 2 है, जो कि पूछा गया था 2016 की परीक्षा के अंदर। यानी कि इस साल की परीक्षा के अंदर के लिए ये महत्वपूर्ण दृष्टि से इंपॉर्टेंट हो जाता है। यानी कि ये क्वेश्चन आपके लिए पूछा जा सकता है। इसके एग्जाम्पल भी आप कर सकते हो, जिससे ये हमें पता चलेगा कि इसके एग्जाम्पल में कौन कौन से ऐसा पर्सन है जो आ सकता है। यानी कि आइगन मान इससे रिलेटेड है ना, यानी कि वास्तविक मैट्रिक्स का अल्पिष्ट बहुपद अम्यक्स ज्ञात करना है। यानी कि अल्पिष्ट बहुपद है जो हर साल की परीक्षा के अंदर आपको जरूर देखने का मिलेगा। अगर आपने पिछले साल के अगर पेपर देखे हैं तो उनके अंदर आपको देखने को मिल सकता है। यानी कि सबसे पहले क्या करेंगे कि दी गई मैट्रिक्स, सबसे पहला हमारा काम होगा कि दी गई मैट्रिक्स ए का अल्पिष्ट बहुपद, ए का अभिलाक्षणिक बहुपद ज्ञात करेंगे हम पहले तो। फिर उससे हम अल्पिष्ट बहुपद के लिए किस प्रकार से करेंगे, यानी कि अभिलाक्षणिक बहुपद जो कि हमारे पास होगा ए माइनस लैम्डा आई, और लैम्डा के स्थान पे यहाँ पे हम उपयोग करने वाले हैं x का। यानी कि यहाँ पे लैम्डा के स्थान पे अब उपयोग करेंगे हम x का। ठीक है, यहाँ पे हम उपयोग करने वाले हैं x का। तो जिससे अभिलाक्षणिक बहुपद की जो समीकरण बनेगी वो क्या बन जाएगी हमारे पास, जब हम x का उपयोग करेंगे तो हमारे पास हो जाएगा 7 माइनस एक्स, 4 ऐसा कैसा माइनस 4 ऐसा कैसा, यहाँ पे 4 ऐसा कैसा, यहाँ पे भी हो जाएगा 7 माइनस एक्स और माइनस का 4, माइनस का 1 और 4 माइनस एक्स। तो इस प्रकार की हमारे पास समीकरण बन गई। अब आप देखिए इसको हल कर लेते हैं, यानी कि प्रत्येक को। यानी कि इसके लिए हमने पहले 7 माइनस एक्स को लिया। अब इस पंक्ति से और इस स्तंभ से हम कोई भी मान को नहीं उठाएंगे। यानी कि अब इन दोनों का गुणा, बड़े ब्रैकेट लगा देते हैं, इन दोनों का गुणा, यानी कि 7 माइनस एक्स और 7 माइनस एक्स। अब आप देखिए इनका गुणा होगा, माइनस का चिन्ह लगेगा, माइनस का चिन्ह लग गया। अब इनका गुणा यानी कि -1 और माइनस का 4, और ये ब्रैकेट हो गया बंद। अब अगर हमारे पास जो दूसरा पद हो उसके लिए हम माइनस का चिन्ह का उपयोग करते हैं। यानी कि A11 के लिए तो हम प्लस का चिन्ह लगाएंगे, यानी कि A12 के लिए हम माइनस का चिन्ह लगाएंगे। तो इसके लिए हम माइनस का चिन्ह का उपयोग कर रहे हैं। तो फिर से देखिए हमारा माइनस का चिन्ह हो गया, फिर से हमारे पास एक ब्रैकेट आ गया। यानी कि इसकी पंक्ति को छोड़ दीजिए और इसके स्तंभ को छोड़ दीजिए। यानी कि 4 का इससे गुणा, यानी कि 4 × 4 माइनस एक्स का इससे गुणा हो गया। माइनस का चिन्ह लगने के बाद 1 का इससे 4 से गुणा हो गया, यानी कि माइनस का चिन्ह लग गया और -4 और -1 का होता है 4, ये हो गया। इसी प्रकार हमारे पास होगा अगला पद, यानी कि -1, यानी कि प्लस का चिन्ह लगाने के बाद यहाँ पे आ गया माइनस का 1, फिर से हमने ब्रैकेट बंद कर दिया। यानी कि इसका गुणा हो गया माइनस का 16 और इससे इसका गुणा हो गया जो कि हो गया माइनस, फिर माइनस का चिन्ह लगाएंगे और माइनस ये क्या करेगा, प्लस कर देगा इसको, यानी कि 7 माइनस एक्स। तो इस प्रकार से हम इनको गुणा करके लिख सकते हैं। तो इस प्रकार से हमारे पास इनका गुणा हो जाएगा, और इसका जो मान आएगा वो किस प्रकार से आएगा। तो इस प्रकार की हमारे पास एक समीकरण प्राप्त होगी। अब इसको हम हल कर लेते हैं। यानी कि 7 माइनस 1, 7 माइनस 1 और 4 माइनस 1। यहाँ पे 4 माइनस 1 से गलती से मैंने 7 लिख दिया था, यानी कि ये हो गया 4 माइनस 1, इस प्रकार से हो गया। तो अब इनका हम गुणा करके लिख सकते हैं। यानी कि आप चाहे तो इसको इससे गुणा करके लिख दे सकते हैं, या इसको इस प्रकार से लिखेंगे, यानी कि 7 माइनस एक्स और 4 माइनस एक्स, इस प्रकार से बन गया। अगला पद है ये बनेगा हमारे पास माइनस माइनस हो गया प्लस का, यानी कि ये बनेगा माइनस का 7 माइनस एक्स और 4 से डॉट गुणा है इसका, यानी कि 4 से इसका गुणा हो गया। अब ये बहुपद देखिए आप किस प्रकार से ये बन रहा है। अगर मैं इसके लिए बात करूँ तो किस प्रकार से ये बनेगा, यानी कि कहाँ पर गया हमारे पास, यानी कि ये बन गया 16, ये बन 12 बचेगा 4, यानी कि ये बन गया 16 माइनस 4 एक्स माइनस का है हमारे पास पहले से उपस्थित है 4, और यहाँ पे मैंने इसका चिन्ह आ जाएगा 1, अंदर इसका गुणा कर दिया, यानी कि माइनस का हो गया 16, इसका गुणा किया तो प्लस का आ गया 28, इसका इससे गुणा किया तो ये आ गया माइनस का 4 एक्स। तो इस प्रकार से आ चुका है ये। अब इन सभी का अगर गुणा करके लिख दें, यानी कि इस पद का हम सभी से गुणा कर दें तो हमारे पास क्या प्राप्त होता है। तो जब हम इस पूरी समीकरण को हल करेंगे तो हमारे पास इस प्रकार की एक समीकरण प्राप्त हो जाएगी। यानी कि ये हमारे पास समीकरण प्राप्त हो चुकी है। अब हम क्या करेंगे, इसके माइनस को चिन्ह को हटाएंगे, यानी कि इसको माइनस से गुणा कर देंगे, यानी कि एक्स की क्यूब हो गई हमारे पास 18 एक्स स्क्वायर हो गई
यहाँ पे प्लस 81x आ गया, यहाँ पे माइनस 108 आ गया और ये आ गया 0। तो इस प्रकार से हमारे पास समीकरण आ चुकी है। अब हम क्या करेंगे, इसके यानी कि एक्स क्यूब को देखते हुए हमें पता चलेगा कि इसके जो 3 मान आएंगे, लेकिन अब इसको हम टुकड़ों में तोड़ेंगे जिस प्रकार से हम छोटी कक्षाओं में करते थे। यानी कि इसको टुकड़ों में किस प्रकार से तोड़ेंगे, सबसे पहले हमारे पास है एक्स की क्यूब, इसके बाद में इस टुकड़े को हम जोड़ेंगे ताकि यहाँ से कॉमन निकालें तो एक ही चीज़ आ जाए। यानी कि इसको हम तोड़ सकते हैं 3x² माइनस 15x², इनको जोड़ेंगे तो माइनस का 18x² बनेगा। अगले को तोड़ेंगे यानी कि 81 को, तो हमने इसको 15 के अंदर तोड़ दिया है, तो इससे भी यहाँ पे एक 15 के रूप में तोड़ेंगे बहुपद, यानी कि 45x, और बच गया हमारे पास 36x प्लस का 36x बच चुका है हमारे पास। अब आप देखिए माइनस का 108 हमारे पास पहले से मौजूद है और ये हो गया 0 के बराबर। अब आप देखिए हमने कॉमन निकाल लिया, यहाँ पे हमने निकाल लिया x², यानी कि यहाँ पे था x और x का पद था, यानी कि x² हमने कॉमन निकाल लिया, तो x माइनस 3 बच गया हमारे पास। यहाँ से हमने क्या किया, 15x कॉमन निकाल लिया, यहाँ पे एक 15 भी आ रहा है, एक x भी आ रहा है, यहाँ पे भी 15 का भाग जा रहा है और x भी आ रहा है, यानी कि यहाँ से हमने माइनस का 15 बाहर निकाल लिया, 15x माइनस का निकालेंगे इस बार, यानी कि ये चिन्ह हो गया, x बच गया अंदर, और यहाँ पे चिन्ह आ गया माइनस का, क्योंकि हमने माइनस को कॉमन लेके आए हैं, तो यहाँ पे एक चिन्ह आ जाएगा माइनस का, क्योंकि माइनस जो माइनस प्लस होते हैं, यानी कि माइनस का बच जाएगा 3। इसी प्रकार इसमें अंदर से हम निकाल सकते हैं 36 को कॉमन, यानी कि यहाँ से भी बच जाएगा x माइनस 3। तो ये हो गया हमारे पास x माइनस 3 होने के बाद इस प्रकार से समीकरण आ गई। अब हम क्या करेंगे, आप देखोगे प्रत्येक पद के अंदर हमारे पास एक संख्या कॉमन है, यानी कि x माइनस 3 इसके भी अंदर आ रहा है, x माइनस 3 इसके भी अंदर आ रहा है, x माइनस 3 इसके भी अंदर आ रहा है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ से इसको कॉमन निकाल लेंगे, यानी कि x माइनस 3 को हमने बाहर निकाल लिया और अंदर हमारे पास बचा x² माइनस 15x प्लस 36, और इसका मान हो गया 0 के बराबर। तो ये एक द्विघात समीकरण बन चुकी है। इसको हम क्या कर सकते हैं, 2 टुकड़ों के अंदर तोड़ सकते हैं। किस प्रकार से, तो इसको फिर से हम 2 टुकड़ों के अंदर तोड़ने जा रहे हैं। तो इसको तोड़ने के बाद हमारे पास क्या बनेगा, तो इसको तोड़ने के बाद हमारे पास बनेगा कि x माइनस 3, यहाँ पे हम तोड़ेंगे इसको, x² माइनस 3x माइनस 12x प्लस का है हमारे पास 36, और जब हम इसी को भी हल करेंगे ना तो हमारे पास आएगा x माइनस 3 और x माइनस 12 और बराबर हो जाएगा 0। यानी कि यहाँ से हमारे पास एक समीकरण आ चुकी है x माइनस 3 की होल स्क्वायर x माइनस 12, और इसका मान हो गया 0 के बराबर। तो ये इसके लिए समीकरण आ चुकी है। और अब हमें करना था अल्पिष्ट बहुपद ज्ञात करना। तो ये अभिलाक्षणिक बहुपद हमारे पास आ चुका है। अब हम अल्पिष्ट बहुपद के जांच करने के लिए अगली स्टेप को दोहराएंगे। यानी कि अल्पिष्ट अभिलाक्षणिक बहुपद आने के बाद हम क्या कह सकते हैं कि अल्पिष्ट बहुपद अभिलाक्षणिक बहुपद का भाजक होता है। यानी कि अल्पिष्ट बहुपद x माइनस 3 x माइनस 12 हो सकता है। यानी कि x माइनस 3 व x माइनस 3 और x माइनस 12 है ना, तो इसका क्या हो सकता है कि mx के गुणनखंड होने चाहिए। अर्थात हम कह सकते हैं कि f(x) का मान ये हो सकता है या gx का मान ये हो सकता है। तो पहले हम इसके ऊपर जांच करेंगे। यानी कि कहने का अर्थ है कि f(a) का मान बराबर होना चाहिए, किसके बराबर होना चाहिए, f(a) का मान, यानी कि a माइनस 3i के और इनटू में कर दे a माइनस 12i। अगर इसका मान अगर हमारे पास शून्य प्राप्त होगा ना तो हम कह देंगे कि ये जो मान है ना वो अल्पिष्ट बहुपद का मान है। यानी कि ये जो मान है ना 3x x माइनस ये जो मान हो गया, यानी कि 3x और 3x माइनस 3 और x माइनस 12, अगर इसका मान अगर शून्य के बराबर है, यानी कि इसका जो मान प्राप्त हो रहा है हमारे पास, इस मैट्रिक्स का मान अगर हमारे पास शून्य के बराबर प्राप्त होगा तो हम कह सकते हैं कि x माइनस 3 x माइनस 12 बराबर 0 एक अल्पिष्ट बहुपद है। तो इसके लिए सबसे पहले हम इसकी जांच करेंगे। यानी कि सबसे पहले a माइनस 3i करके देखेंगे और a माइनस 12i करके देखेंगे, तो जिससे हमें क्या प्राप्त होगा। तो a माइनस 3i करेंगे, सीधी सी बात है कि जहाँ पर हमारे पास x का मान है, जहाँ पर हमारे पास x था वहाँ पर हम माइनस 3 कर देंगे, तो हमारे पास इसका मान क्या आएगा। यानी कि a माइनस 3i करने पर हमारे पास प्राप्त हुआ 4 माइनस 4, यानी कि 7 माइनस 3 हो चुका है, 4 माइनस 4
-1 और 1। ठीक है, तो इस प्रकार से हमने इसका मान ज्ञात कर लिया है। अब अगला चीज़ है हमारे पास a-12 करना। a-12 करेंगे। a-12 का अर्थ है कि -5, यानी कि यहाँ पे -5 हो गया, 4 हो गया, -4 हो गया, 4 हो गया, -5 हो गया, -4 हो गया, -1 हो गया, -1 हो गया और -8 हो गया। तो ये जो मान है वो यहाँ पे आ चुका है। तो अब इसका मल्टीप्लिकेशन कर देते हैं, यानी कि गुणा कर देते हैं। गुणा करने के बाद यानी कि पंक्ति का स्तंभ से 4 × 5 यानी कि -20, 4 × 4 यानी कि +16, -1 - 4 यानी कि +4। इसी प्रकार इससे हो जाएगा यानी कि 16 - 20 +4। इसी प्रकार अगला पद हो जाएगा -4 - 4 +8। इसी प्रकार हम इसी में कर सकते हैं -20 +16 +4, 20 - 16 - 4, 16 - 20 +4। अब आप इसके लिए इसको करोगे तो इसी प्रकार इसका भी आंसर आ जाएगा, यानी कि यहाँ पे आएगा -4 -4 और +8। और इसी प्रकार यहाँ पे आएगा -16 +20 और -4, 4 + 4 -8। तो जिससे हमारे पास ये आएगा, इसका मान आ जाएगा 0 0 0 0 0 0 0 0 0। तो अब यहाँ पे हमारे पास 0 मान आ चुका है, यानी कि ये इसका मान जो हो गया हमारे पास हो गया 0। तो इससे हम क्या कह सकते हैं, ये जो मान हमारे पास 0 प्राप्त हो चुका है, तो अतः हम कह सकते हैं कि x-3 और x-12 बराबर 0 है, को अवयव ए जनित करता है। यानी कि इसमें जो भाग देंगे तो भाग जा रहा है, यानी कि अतः ये क्या हो सकता है, एक अल्पिष्ट बहुपद है। अतः अल्पिष्ट बहुपद है, यानी कि mx का जो मान है ना हमारे पास, वो हो गया मान हमारे पास x-3 और x-12। तो हमें क्या करना था कि अल्पिष्ट बहुपद का मान ज्ञात करना था, जो कि हमारे पास एक आ चुका है। आप देखोगे यहाँ पे जो कोटि है ना, क्योंकि यहाँ पे f(x) की कोटि का जो मान है ना, एक चीज़ और है यहाँ पे, यानी कि f(x) की कोटि का जो मान है ना वो इस प्रकार से है। और यहाँ पे हम इसका मान ज्ञात कर चुके हैं, यानी कि अगर ये इस पद पर यानी कि f(x) पर इसका अगर मान अगर 0 नहीं होता तो हम gx के ऊपर ज्ञात करते, और gx के ऊपर ज्ञात होने पर वो हमारा पद बहुपद होता। यानी कि अगर आपके पास मान लीजिए, ये तो हो गया हमारे पास आंसर, यहाँ पे हो चुका है आंसर। अगर इसका मान 0 नहीं आता और इस प्रकार के अगर हमारे पास समीकरण होती x-12, तो हम इसके 3 गुणनखंड करते, यानी कि f(x) हमारे पास आता x-3 और x-12, जिस पे हम जांच करते हैं। gx हमारे पास आता x-3 की होल स्क्वायर और x-12, और hx हमारे पास आता x-3 की होल क्यूब और x-12। और इसी के लिए हम तीनों की जांच करते, जहाँ पर इसका मान 0 हो जाता ना वो इसका मान आ जाता। मान लीजिए पहले के लिए जांच करते तो 0 हो जाता, तो ये एक अल्पिष्ट बहुपद बन जाता। अगर इसके लिए 0 के बराबर नहीं आता और gx के लिए 0 के बराबर होता था, ये अल्पिष्ट बहुपद हो जाता। और ये जो है अंतिम हमेशा ही संतुष्ट करेगा, क्योंकि पहले हैमिल्टन प्रमेय को संतुष्ट करता है, यानी कि hx का मान हमेशा 0 प्राप्त होता है, जैसा कि हमने जांच करके देख लिया है आराम से। इस प्रकार से इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। ये क्वेश्चन हर साल की परीक्षा के अंदर ज़रूर पूछा गया है, इसके बहुत चांसेज आने के, इस साल भी ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है।